बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी इसराइल के हमले में शहीद हो गए। पाकिस्तान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है अली मोहम्मद को मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुछ देर पहले ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद ने कहा था ईरान अब भी मिसाइलें बना रहा है ताकि नेतन्याहू के इस दावे का जवाब दे सके कि ईरान अब मजीद मिसाइल बनाने की सलाहियत नहीं रखता। हमारी मिसाइल इंडस्ट्री स्कोर 20 से है और इस हवाले से कोई तशवीश नहीं। ईरान मिसाइल बनाता रहेगा हत्ता कि जंग की सूरत हाल में भी, और उसमें कोई परेशानी नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल खतीब की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया है। सदर मसूद पेजिशकियान के नाम ताज़ियती पैगाम में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म दिया। मुश्तबा खामनाई ने इस्माइल खतीब को मेहनती वजीर करार देते हुए उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस्माइल खतीब की शहादत से पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल खतीब की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया है। सदर मसूद पेजिशकियान के नाम ताज़ियती पैगाम में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म दिया। मुश्तबा खामनाई ने इस्माइल खतीब को मेहनती वजीर करार देते हुए उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस्माइल खतीब की शहादत से पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत करते हैं। सेवनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने एक्स पर लिखा, अमरीका की ईरान पर जारहियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया मयार कायम कर दिया। उन्होंने कहा यह नया मयार बैनुल अक़वामी तनाज़ात और आलमी कानूनी उसूलों को तबाह कर सकता है। दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार न किया तो उसकी आग बहुत सों को झुलसा देगी। पेजिशकियान ने इंतबाह किया कि बैनुल अक़वामी बरादरी की खामोशी खतरनाक साबित हो सकती है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 66वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइल और ड्रोन फायर करने के मनाज़िर जारी किए। कहा यह कार्रवाई कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहद्दस की याद में की गई। अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाने का ऐलान किया गया। हमले तेल अवीव और मकबूजा इलाकों के अहम अहदाफ पर किए गए। हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया गया। इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। इसराइली मीडिया का कहना है हैफा के सनती इलाके में मिसाइल गिरने से धमाके हुए। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। हुक्काम ने ग्रिड स्टेशन को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। इस दौरान इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे के सायरन भी बजाए गए। ईरान ने कदर, खुरम शहर, खैबर शिकन, कयाम और जुल्फिकार मिसाइल इस्तेमाल किए। ठोस और माया ईंधन वाले मल्टी वॉर हेड और इंतहाई दुरुस्त मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ड्रोन हमले में भी 66वीं लहर का हिस्सा है। ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला कर दिया। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का कहना है नेशनल पेट्रोलियम कंपनी की मीना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया है, जिसके बाद रिफाइनरी के मुतादिद पैदावारी यूनिट्स में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। रिफाइनरी के मुतादिद यूनिट्स को बंद कर दिया गया है। तमाम कारकुनों और साइट की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और बहरीन पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है मशरिकी इलाकों में मजीद 4 ड्रोन्स को मार गिराया गया। इससे पहले भी 7 ड्रोन्स मार गिराए गए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफा का कहना है फिलहाल ईरान की जानिब से आने वाले खतरात का दिफा कर रहे हैं। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने सायरन बजने पर शहरियों को महफूज मकाम पर जाने की हिदायत की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमलों के आगाज से लेकर अब तक कम से कम 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें रिपेयर स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। हमलों या हादसात में बुरी तरह से तबाह होने वाले निस्फ दर्जन दीगर तैयारे भी हैं। कुवैत ने दोस्ताना फायरिंग से 3 अमरीकी F-15 तैयारे मार गिराए। एक KC-135 टैंकर तैयार ईंधन भरने के ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गया। हादसे में इस पर सवार अमले के तमाम 6 अफराद हलाक हो गए थे। 5 दीगर KC-135 को मुबैना तौर पर ईरानी मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा जब वो सऊदी अरब में एक हवाई अड्डे पर खड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ईरानी एयर डिफेंस ने सिर्फ बगैर हमले के रिपेयर्स ड्रोन्स को ही गिराया है, जिनमें कम से कम 9 को फजा में तबाह किया गया है। अमरीकी अहदेदारों ने बताया एक को उर्दन के एक हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया।
امریکی فوج نے ایران کے کرج بیلسٹک میزائل پلانٹ پر حملہ کیا۔ امریکی سینکام نے بتایا ایرانی حکومت نے کرج پلانٹ کو بیلسٹک میزائلوں کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ پلانٹ ایسے میزائل تیار کرتا تھا جو امریکہ، پڑوسی ممالک، تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ سینکام نے کرج میزائل پلانٹ کی تباہی سے پہلے اور بعد کی تصویر شائع کی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے مغربی اور وسطی تہران میں ایرانی رجیم کی 130 انفراسٹرکچر سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں میزائل، ڈرونز اور دفاعی نظام کے مراکز شامل ہیں۔ عرب میڈیا نے بتایا بندر عباس اور خوزستان پر شدید بمباری کی گئی۔ جنوبی ایران کی لین گاہ بندرگاہ پر دھماکے ہوئے، شیراز میں بھی دھماکے سنے گئے، اہواز پر بھی حملہ کیا گیا۔ تہران کے امیر آباد میں اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ ایران میں اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 3186 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے 28 فروری سے جاری حملوں میں اموات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ شہداء میں 210 بچے اور 1153 فوجی بھی شامل ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے جنگ کے دوران اب تک 204 بچے شہید ہو چکے ہیں، ان میں 53 بچے 5 سال سے کم عمر ہیں۔ شہداء میں 2 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ ہلال احمر کا کہنا ہے بچوں اور حاملہ خواتین کو نشانہ بنانا فوجی کارروائی نہیں، ایسے حملے انسانی وقار کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اب تک 18,000 سے زیادہ عام شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ 498 اسکول اور 251 طبی مراکز تباہ ہوئے، ان میں ہلال احمر کے 17 مراکز بھی شامل ہیں۔ 70,000 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے لیبنان پر پھر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان پر رات بھر بم برسائے، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ رواں ماہ اسرائیلی حملوں میں 1000 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ لیبنان کی سرکاری خبر ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی فضائی حملوں کا دائرہ دارالحکومت بیروت، مشرقی شہر بالبیک اور جنوبی شہر سیدون تک پھیل گیا ہے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے طلوع آفتاب کے وقت طائر اور بنت جبل ازلا کے شہروں سمیت جنوب میں بھی 5 شہروں کو نشانہ بنایا۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1100 لبنانی شہید ہو چکے ہیں، ان میں 79 خواتین، 118 بچے اور 40 طبی کارکن شامل ہیں۔ 2584 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے شام کے جنوبی علاقے میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں کمانڈ سینٹر اور فوجی کمپاؤنڈز میں موجود ہتھیاروں کے ذخیرہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے شامی انفراسٹرکچر پر حملے السویدہ میں دروازہ آبادی پر حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ IDF نے خبردار کیا ہے کہ دروازہ آبادی کے خلاف کوئی کارروائی برداشت نہیں کی جائے گی، ان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے مدد کو تیار ہو گئے۔ جاپان، کینیڈا اور ہالینڈ بھی ساتھ ہو گئے۔ مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ ایران سے کہا ہے وہ بارودی سرنگیں بچھانا بند کرے، آبنائے ہرمز سے گزرنے والوں پر ڈرون اور میزائل حملے بھی فوری بند کرے۔ مشترکہ بیان میں آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ نقل و حمل کے لیے کوششوں میں حصہ ڈالنے پر آمادگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا 3 روزہ اجلاس ختم ہو گیا۔ IOM کے سربراہ وکٹر جیمز نے BBC کو بتایا کہ تنظیم اگلے ہفتے ایران اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے اور محفوظ گزرگاہ کے لیے ایک فریم ورک پر مذاکرات شروع کرے گی۔ فرنانڈیز کا کہنا ہے کہ خطے کا کوئی بھی ملک مذاکرات سے باہر نہیں ہوگا۔ پورے خطے کو ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے حل تلاش کیا جا سکے۔ توانائی اور پانی کے منصوبوں پر حملے فوری روکے جائیں، یورپی کونسل کی اپیل۔ یورپی کونسل نے ایران اور اس کے اتحادیوں سے حملے بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ یورپی کونسل نے اپیل میں کہا کشیدگی کم کی جائے اور زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ یورپی کونسل کی جانب سے شہریوں اور اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ اور خطے کے ممالک کی مدد کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ یورپی کونسل کی جانب سے ڈرون اور فضائی دفاعی صلاحیت بڑھانے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ماسکو نے لیبنان میں روسی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔ لیبنان پر فضائی حملے میں روسی خبر رساں ادارے RT کے بیورو چیف بال بچ گئے تھے۔ روس نے اس حملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور سفیر سے وضاحت طلب کر لی۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں، تنزانیہ سے LPG لے کر ایک جہاز کراچی پاکستان پہنچ گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے انجم وہاب سے۔ بتائے گا انجم۔ پاکستان میں توانائی کا بحران سر اٹھائے کھڑا تھا، اس سلسلے میں LPG اور پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد جاری ہے۔
तंजानिया से एलपीजी का एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया है। 2590 मैट्रिक टन एलपीजी अरोड़ा नामी जहाज पर पोर्ट गाजी पर लंगरअंदाज हुआ है। इसके अलावा ग्लोतानिया नामी जहाज भी एलपीजी के टर्मिनल पर लंगरअंदाज हुआ है। सऊदीया से जो जम्मू बंदरगाह से 37,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर एक जहाज भी पोर्ट कासिम पहुंचा था। एलपीजी गैस के 4 एलपीजी के जहाज पहले ही पोर्ट कासिम पहुंच चुकी है। नेविगेटेड अटलांटिक बहरी जहाज से तकरीबन 12,000 टन, नेविगेटेड एरीज से तकरीबन 11,000 टन, अल्सवाटर बहरी जहाज से 3700 मैट्रिक टन और MD-23 से जहाज 3500 टन एलपीजी डिस्चार्ज करने के बाद बंदरगाह पर मौजूद है। ताहम एलपीजी की इतनी बाबत मकदार में दरामद के बावजूद भी शहर में एलपीजी माफिया ने एलपीजी की कीमत 340 रुपये फी किलो मुकर्रर की हुई है और एलपीजी तकरीबन 100 रुपये मुनाफा इसके ऊपर कमा रही है। ये सूरत हाल बेहतर है कि जहाज एलपीजी के अब यहाँ पर पहुंचना शुरू। बहुत शुक्रिया अंजुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आज़रबाईजान के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर आज़रबाईजान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद की दुआ भी की। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीज में जाली कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत का इयादा किया और मुश्किल घड़ी में आज़रबाईजान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। मलाइशिया की हुकूमत और आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म ने भी शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के अमन और हम आहंगी के लिए दुआ की। इस दौरान ईरान और खलीजी खित्ते की कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया और अमन के फरोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों ने पाकिस्तान और मलाइशिया के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा किया। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि फायद शुमारी के तहत सिंध के महकमों की 2837 से 1524 गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई। ये फैसला ईंधन अखराजात में कमी के पेश नजर किया गया। इस इकदाम का मकसद तवानाई की खपत में कमी लाना और सरकारी अखराजात को कम करना है। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत मुल्की मफाद में पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है कि फायद शुमारी से सरकारी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ए आबा फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई है। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते को ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।